नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो राज्य समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। राज्य के सभी जिलों में सुबह से ही बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर राज्य समेत 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और इन जिलों में रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, गुमला और लोहरदगा शामिल है। उधर जामताड़ा, पलामू समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। पलामू में बारिश के दौरान पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ में आग लग गई और यहाँ बारिश के बाद कई इलाके में पानी भर गया है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिला पहुंचे जयराम महतो विधानसभा चुनाव के लिए बताया बड़ा प्लान। पलामू जिले के छतरपुर के जपला मोड़ पर स्थानीय युवाओं ने झारखंड के युवा नेता जयराम महतो का गर्मजोशी से स्वागत किया। जयराम महतो हुसैनाबाद से वापस लौट रहे थे और उसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय युवाओं ने उनका स्वागत करते हुए आगामी विधानसभा में पूरे राज्य में चुनाव लड़ने की अपील की। जयराम महतो ने कहा कि अब तक झारखंड को लूटने में ही लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन अब वो समय दूर नहीं जब झारखंड की तस्वीर बदलने वाली है। ये भी कहा कि राज्य के हर विधानसभा से लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा। अगर लोगों का भरपूर समर्थन मिला तो राज्य की 81 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। साथ ही कहा कि नीलांबर पीतांबर की पावन धरती पर आना हुआ है। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड राज्य को 24 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद हमें पहचान नहीं मिल पाई है। अगली खबर, दारोगा के 144 पदों पर पूर्वी सिंहभूम में की जाएगी बहाली। बता दें कि झारखंड में जल्द ही दारोगा की बहाली होने वाली है और इसके लिए सूचना जारी होने वाली है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया संभवतः नवंबर से शुरू होगी और इसका संकेत पुलिस मुख्यालय के उस पत्र से मिला है जिसमें जिलावार दारोगा की रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। पूरे राज्य में 946 पदों पर बहाली निकलने वाली है और इनमें 144 पदों पर पूर्वी सिंहभूम में भर्ती होने वाली है। मुख्यालय से किस जिले में कितने दारोगा के पद है, कितने की पदस्थापना है, आबादी और पुलिस की आवश्यकता के मुताबिक कितनी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही कितने और दारोगा की आवश्यकता होगी, इसकी जानकारी मांगी गई है। अगली खबर, ट्रैफिक पुलिस का दोपहिया वाहनों पर सख्त एक्शन मुहिम के तहत जुर्माने में वसूले लाखों रुपए। बता दें कि हजारीबाग की सड़कों पर ट्रैफिक की पर्याप्त सुविधा नहीं है। शहर के कई चौक चौराहे व्यस्त मार्ग हैं। दिन भर वाहनों का आवागमन लगातार रहता है और इस दौरान कई बार सड़कें जाम हो जाती है। घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है और इन सभी समस्याओं के समाधान करने की पहल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शुरू नहीं किया है। शहर में छोटे बड़े 74 चौक चौराहे हैं। इक्का दुक्का छोड़कर किसी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात नहीं रहती है और सिग्नल लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन की गई जारी। 510 पदों के लिए आवेदन 1 अगस्त से। बता दें कि 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का ऐलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2024 से शुरू की जाएगी। आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन की लास्ट डेट 31 अगस्त 2024 तय की गई है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार पात्रता एवं मापदंड की जाँच अवश्य कर लें। अगली खबर, राज्य के सिमडेगा जिले में अदालत ने हत्या के 2 आरोपियों को सुनाया उम्र कैद की सजा। बता दें कि सिमडेगा में ADJ आशा देवी भट्ट की कोर्ट ने हत्या के 2 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं 18,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बताया गया कि 12 दिसंबर 2020 को रात्रि 10 बजे ठेठई टागर थाना क्षेत्र के मरतरा मेटा नवाटोली निवासी सुभाष साहू ने बुतरू साहू को फोन कर बताया कि ठेठई टागर निवासी अमृत बिलुंग एवं दिलीप बिलुंग दोनों मिलकर उसके भाई अजय साहू एवं विजय साहू को लाठी डंडा से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिए हैं और सूचना मिलने पर बुतरू साहू तुरंत वहां पहुंचा और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन विजय साहू की स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। अगली खबर, CPI नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होगा। हेमंत सोरेन की जमानत पर CPI नेता का केंद्र सरकार पर हमला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। डी राजा ने CM हेमंत सोरेन की जमानत पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी रिहाई से इंडिया गुट मजबूत होगा और डी राजा ने कहा कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो हम सहमत नहीं थे। केंद्र सरकार विपक्षी दलों को निशाना बनाने
उन्हें डराने और उनकी गतिविधियों को पंगु बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही डी राजा ने कहा कि न्याय की जीत होगी और सच्चाई की जीत होगी। वह इंडिया ब्लॉक के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है। उनकी रिहाई से इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा ताकि आलोकतांत्रिक दक्षिणपंथी ताकतों को हराया जा पाए। अगली खबर, हेमंत सोरेन की रिहाई के बीच केंद्रीय मंत्री का दावा, कहा कि बीजेपी झारखंड में जल्द बनाएगी सरकार। जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बड़ा बयान दिया। सेठ ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है और दावा किया कि बीजेपी जल्द ही 2/3 बहुमत से राज्य में सरकार बनाएगी। बता दें कि बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था ठप होने से लोग परेशान हैं। ये भी कहा कि ऐसी हालत उस समय भी नहीं थी जब यह बिहार में शामिल था। आज यहाँ के युवा, विद्यार्थी और शिक्षक सभी परेशान हैं। अगली खबर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर हजारीबाग के कोचिंग संचालक भी सीबीआई के निशाने पर। ओएसिस स्कूल के प्रचार से हुई थी इन कोचिंग संचालकों की बात। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हजारीबाग में हड़कंप मचा हुआ है। हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रचार, उपप्रचार और एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की टीम पटना लौट चुकी है और सीबीआई जांच के क्रम में हजारीबाग के एक प्रोफेसर भी सीबीआई के रडार पर हैं। और बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग में भी सीबीआई एक्शन ले सकती है। साथ ही बता दें कि नीट में पर्चा लीक करने का संजय मुखिया और रवि का गुर्गा अमित आनंद पूरे मामले का सूत्रधार बताया जाता है और उसने लाखों रुपए लेकर सिकंदर यादवेंद्र से डील की थी। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में अवैध रूप से जमा की गई 3,95,000 घन फीट बालू की गई जब्त। रांची डीसी ने नीलामी का दिया निर्देश। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई है। समाहर नाले में आयोजित बैठक में समिति के सदस्य उपस्थित थे और डीसी ने अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की है। जिला खनन प्राधिकारी ने बताया कि रांची जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26 जून तक अवैध खनन, परिवहन, भंडारण को लेकर विभिन्न थानों में 75 अभियुक्तों के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही 31 लाख जुर्माना भी वसूला गया है। जिला खनन अधिकारी ने समिति को बताया कि जिला में अवैध रूप से जमा की गई कुल 3,95,000 घन फीट बालू जब्त कर ली गई है। अगली खबर, मैनहट्ट घोटाला मामले में राज्य में प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे सरयू राय, कहा कि एसीबी से रिपोर्ट हासिल करे पुलिस। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि मैनहट्ट घोटाला के अभियुक्तों पर कार्रवाई के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में दायर उनकी रीट याचिका की सुनवाई के दौरान उन्हें जो निर्देश सुझाव मिला उसके मुताबिक वो घोटाले के दोषियों के खिलाफ संबंधित थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे। सरयू राय ने सोशल मीडिया पर लाइव होकर अपनी बातें रखी और 26 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मैनहट्ट मामले में सरयू राय की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 3 विकल्प दिए थे और उसी के मुताबिक वो थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे। अगली खबर की बात करें तो व्यापारियों ने की मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से शिकायत। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को दे दिया है निर्देश। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं सोना चांदी व्यवसायी समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। व्यवसायियों ने मुख्यमंत्री को राजधानी रांची में हो रही लूट, छिनतई एवं डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं से अवगत करवाते हुए उसे नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम उठाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह को अपराध नियंत्रण के लिए समुचित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह को अपराध नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्हें घटित आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर उनमें संलिप्त अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अगली खबर, राज्य के सरकारी सेवकों को देना होगा संपत्ति का विवरण। 5 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करनी होगी। झारखंड सरकार के सभी सरकारी सेवकों यानी ग्रुप डी को छोड़कर अपनी चल संपत्ति का विवरण देना होगा। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सरकारी सेवकों को HRMS पोर्टल के जरिए 15 जुलाई तक संपत्ति का विवरण जमा करना अनिवार्य है। केवल ग्रुप डी के कर्मी को छूट दी गई है। सरकारी सेवकों राज्य सेवा के अफसरों द्वारा तय समय सीमा पर रिपोर्ट जमा नहीं करने पर राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले आर्थिक लाभ से वो वंचित हो जा सकते हैं। साथ ही प्रमोशन में भी पेच फंस सकता है। अगली खबर, झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त होंगे 510 क्षेत्रीय कार्यकर्ता। बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में 510 क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया। अभ्यर्थी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 2 सितंबर तक परीक्षा शुल्क जमा होगा। वहीं 4 सितंबर तक फोटो
एवं हस्ताक्षर अपलोड किया जाएगा और आवेदन पत्र के प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए लिंक खुला रहेगा। 6 से 8 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए लिंक दिया जाएगा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम कार्मिक विभाग की ओर से तय आयु सीमा निर्धारित की गई है। अगली खबर, जेल से छूटने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को हेमंत सोरेन ने किया संबोधित। कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही बीजेपी। हेमंत सोरेन ने कहा कि झूठे मामले में उन्हें फंसाया गया और जेल भेजा गया, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सच्चाई छुपती नहीं है, देर सवेर जो सामने आ जाती है। ये भी कहा कि भगवान की मर्जी है, हम एक बार फिर से जनता के सामने हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत का सपना देख रही है। अगली खबर, राज्य के खूंटी जिले में अवैध बालू खनन रोकने के लिए सड़क पर ग्रामीण। बता दें कि झारखंड के कई जिलों में बालू माफियाओं का गिरोह एक्टिव है और एनजीटी से लगी रोक के बावजूद कई इलाके में खनन जारी है। खूंटी के कारो नदी इलाके में कई ऐसे अवैध बालू घाट हैं जहां से देर रात बालू का उठाव हो रहा। खूंटी में जरियागढ़ इलाके में अवैध बालू खनन का कारोबार चल रहा। देर रात जब अवैध बालू खनन के लिए हाईवा पहुंचा तो ग्रामीण रास्ते में सो गए और पिछले कई दिनों से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे। ग्रामीणों ने खूंटी डीसी लोकेश मिश्रा से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। अगली खबर, पूरे राज्य में आईपीसी की नई धारा की तैयारी। एसपी ने सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारी को दिया प्रशिक्षण। पूरे देश भर में 1 जुलाई से आईपीसी की नई धारा लागू हो जाएगी और इसको लेकर गढ़वा जिले में तैयारी की जा रही है और एसपी दीपक पांडे के निर्देश पर 2 महीने से जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सभी को आईपीसी की नई धारा को कैसे उपयोग करना है, 0 FIR धारा कैसे लगाना है और उसकी जानकारी बारीकी से दी गई है। साथ ही गढ़वा एसपी ने भी इसे लेकर देर रात तक सभी पुलिस अधिकारी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक किया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि 60 स्मॉल कैप शेयरों ने दिया डबल डिजिट रिटर्न। बता दें कि 28 जून को खत्म हुए हफ्ते में मिड और स्मॉल कैप इंडेक्सों ने सेंसेक्स निफ्टी की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई रेट किया है। इस दौरान 60 स्मॉल कैप शेयरों में दोहरे अंकों का रिटर्न दिया। बेंचमार्क इंडेक्सों में भी तेजी देखने को मिली है। और बता दें कि नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट, PNB गिल्ड्स, शारदा मोटर इंडस्ट्रीज, रोसेल इंडिया, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, सोलारा एक्टिव फार्मा और गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया में तेजी देखने को मिली है।